जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे कृषि के क्षेत्र में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, कैसे कीटनाशी के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, कैसे हम लोग प्रतिजैविक औषधि बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, कैसे हम लोग आज जो बात आपकी होगी, पिछले अध्याय में हम लोगों ने सुनते रहना, पहले जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़े थे। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि जीवधारियों का प्रयोग करके हमें मानव कल्याण के लिए जो पदार्थ का निर्माण करते हैं उसी को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। समझे ना, जीवधारी का प्रयोग करके मानव कल्याण के लिए जो उपयोगी पदार्थ बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। पिछले अध्याय में हमने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जानेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीव। रूपांतरित माने जिसको रूप को बदल देते हैं। इस रूपांतरित सूक्ष्मजीव का प्रयोग हम लोग अनेक क्षेत्रों में करते हैं, जैसे लिखला बा भैषजिक। भैषजिक माना होता है औषधि बनाने में, जैविक पदार्थ बनाने में, और बहुत बड़े बड़े उपकरण को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग फसल को उत्पादन बढ़ाने में, खाद्य पदार्थ को बनाने में और ऊर्जा प्राप्त करने में हम लोग करते हैं। समझे? तो पहले तो अगर आपसे कोई पूछे कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसका कहाँ का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, तो हम सभी लोग जानते होंगे कि जैव प्रौद्योगिकी एक प्रकार का वह विधि है जिसके द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके मानव कल्याण के लिए अच्छे अच्छे किस्म के पदार्थों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले लिख लो जैव प्रौद्योगिकी। सबसे पहले हेडिंग बना लो बायोलॉजी के जैव प्रौद्योगिकी। तो लिखो, याद होगा ना सब। पहले हेडिंग बना लो जैव प्रौद्योगिकी। कल पूछा जाएगा, पूरा आप मुँह ज़बानी याद रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा विधि होता है जिसका प्रयोग करके मानव कल्याण के लिए अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। सबको याद हो गया होगा जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। इसका प्रयोग करके मानव कल्याण के लिए अनेक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। आप जैव प्रौद्योगिकी को भुला नहीं सकते हैं। सबसे पहले आपकी किताब में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में कृषि के क्षेत्र से ही शुरुआत किया है। हमें खेत में उत्पादन बढ़ाना है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। अरे आप लोग 2 बहन हैं, आपके पिताजी ने 2 लड़कियों को पैदा किया, तो आप 4 पैदा करेंगे तो 8 हो जाएंगे। इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रहेगी। अरे खेत उतना ही है जितना था, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। मान लो कि अब ललन सेठ है तो एक ही है, और 4 कट्ठा खेत है तो उसमें जी रहे हैं, और बेचारा 3 को अपना कंपनी में से लेकर आए हैं, तो 3 बच्चे हुए। अब उन 3 बच्चों के लिए तो खेत तो उतना ही रहेगा, खेत तो बढ़ेगा नहीं अब। लेकिन अनाज के उत्पादन को बढ़ाना है, तो अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम हैं, हमारे 4-5 बच्चे हो जाएंगे, होंगे कि नहीं वो भगवान जानते, लेकिन अगर हो गए तो फिर उन लोग का टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन खेत तो बढ़ नहीं रहा है। हाँ, तुम्हारे पिताजी 4-5 मार दिए, पहले तुम्हारे बाबा के अकेले थे,
नहीं तो 4-5 हो गए ताकि खेतवा में। अच्छा जब लोग बाड़ू तब लोग अच्छा ही बताओ, जब लाभ है तब लोग खाएंगे ना। तो कल दूसरा गाड़ी लिया था ऐसा हो गया। अब क्या लिख रहे ना, जे बेचाला असल बात बा कम है का उपयोग लिख लो। कहाँ कहाँ करेंगे, कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में खेत में पैदावार बढ़ाना है। अबे बाबू हमारे खेत में 2 कट्ठा 2 कुंटल होता तो 4 कुंटल में बदलना है तो टेक्निक लगाना पड़ेगा ना। तो वह है जैव प्रौद्योगिकी कृषि के क्षेत्र में। और औषधि के क्षेत्र में, मान लो पेट में दर्द हो गई तारा अच्छा तरह मलकाइन के, तो औषधि के क्षेत्र में। तब पेट में दर्द हो गया, दर्द का खातिर बा, तब पेट में दर्द होगा दवाई चाहेगा ना भाई, पेट उठा तो दर्द होगा, तो इसीलिए इसमें दवाई दे देता है औषधि के क्षेत्र में। और कहाँ पीड़कनाशी के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में। अब पीड़कनाशी का होता है सुनो, पीड़कनाशी का मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा का नष्ट करना। मान लो इस करवा के 1 बीघा में केरा बोए, केरा बड़का बड़का केरा हरी छाल का, और सब केरा में कीड़ा लग गए, तो कीड़ा को लगाना जरूरी है ना भाई, और कीड़ा तो सब सड़ जाए खराब हो जाए। केला केला तक केला में अगर कीड़ा लग गए मान लो इसे नहीं लगती, इसलिए बताया जा रहा है ताकि दवाई छिड़काव करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना। क्या है तो केला में अगर कीड़ा लग गए हैं तो तुम्हारे यहाँ दवाई है, छिड़कना पड़ेगा कि नहीं उसको, तो उसी को कहते हैं पीड़कनाशी के रूप में, जैव प्रौद्योगिकी के रूप में। देख ले सब लोग। हाँ सवाल लिखे। आइए आप एक हेडिंग बना लो, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में। जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में। देखो जितने भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में। कृषि का मतलब जानते हैं, खेती बाड़ी आपके घर है ना, उसमें बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? पैदावार को बढ़ाना है। तो बढ़ाना बहुत जरूरी है ना, तो पैदावार को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो लिखो, लिख लो कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक किया जाता है। हो गया। अब उसमें एक हेडिंग बना लो तुम लोग। पहला कृषि के क्षेत्र में है तो लिखा गया। अब इसमें लिखो जो को मिटा दो। कृषि क्षेत्र में हो गया तो पहला लिखो उसमें फसल के उत्पादन बढ़ाने में। पहला बना लो फसल के उत्पादन बढ़ाने में। अच्छा अभी आपको बताए ना कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और ज़मीन उतना ही है, तो आप कोशिश ही करेंगे कि उतने ज़मीन में अधिक से अधिक पैदावार हो। तो इसके लिए तमाम प्रकार के जो पौधे होते हैं वो पौधे अच्छे किस्म के होना चाहिए। पौधे के ऊपर जो हानिकारक सूक्ष्म जीव आक्रमण करते हैं उसको भी, पौधों को बचाना चाहिए उससे भी। तो इसमें जैव प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो लिखो, क्या लिखो? फसल के उत्पादन बढ़ाने में। सबसे आसान यही पार्ट है, जान जाओ, समझ रहे हो? फसल के उत्पादन बढ़ाने में लिखो, लगातार
जनसंख्या बढ़ने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है। भोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है, अतः हमें कम खर्च में और अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन करना जरूरी हो गया है। जरूरी हो गया है। इसके लिए जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें अच्छे अच्छे फसल के अच्छे किस्म के फसल तैयार किए जाते हैं। इसमें अच्छे किस्म के फसल तैयार किए जाते हैं। जरूर आप इस सारे चीज़ों को याद रखेंगे। आप कहीं भूल जाओगे? बताओ, मेरे जय प्रौद्योगिकी को भुला तो ना दोगे? अभी नहीं भुलाना। हंस रहे हैं सर, ये सिद्ध होता है कि आप नहीं भुलाएंगे। सब लिख लिए? अभी हेडिंग बना लो, अनुवांशिक रूपांतरित फसल।